पिछले 2 सालों से टाइम कुछ ऐसे बीत रहा है जैसे घड़ी ने सिर पे सींग लगा लिए हों। जब से सेजल का एडमिशन स्कूल में हुआ है टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि कब साल बीत गया। और देखिए नर्सरी करके गुड़िया रानी LKG क्लास में प्रमोट हो गई है। इससे पहले तो राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों का रिजल्ट आ गया है और दोनों ही बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। 95 से दोनों बच्चों ने क्रॉस किया है। दोनों को उनकी पसंद के टॉयज वगैरह दिला के, और आज मैं करा के आ गई थी इन दोनों का एडमिशन वगैरह जमा करा के आई थी और बुक्स वगैरह सब कुछ लेके आ गई थी। आज पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक दौड़ भाग में ही लगा रहा, क्योंकि हस्बैंड के पास इतना टाइम भी नहीं होता और जिस दिन वो घर पे होती हैं उस दिन ये बुक्स वगैरह ऐसे स्कूल में अवेलेबल नहीं होती है, तो ये सब काम की जिम्मेदारी मेरी ही होती है। तो आज सुबह से लगी थी मैं इन्हीं सब काम में, और अभी रात का टाइम था तो रात का खाना वगैरह हो गया था। मैंने आजकल रात का खाना छोड़ रखा है क्योंकि पता नहीं क्यों मैं बिना वजह ही बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। या तो कोई बीमारी हो गई है और या फिर खाना पीना तो देखिए इतना खास कोई मैंने नहीं बढ़ाया है। वही मैं 2 रोटी पहले खाती थी और अभी भी वही 2 रोटी है मेरी, लेकिन रात का खाना मैंने छोड़ रखा है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। कोई फ़र्क तो महसूस मुझे नहीं हो रहा है इस चीज़ से, उल्टा मुझे चक्कर आने शुरू हो गए हैं। मैंने दोनों बच्चों को रात का खाना खिला दिया था। गुड़िया ने सबसे लेट तक खाया और उसके बाद ना ये दोनों अपनी बुक्स वगैरह लेके बैठ गए थे देखने के लिए। तो सेजल ने तो अपनी सारी बुक्स पढ़ भी ली हैं अच्छे से, लेकिन नवी को मैंने अभी बोला कि आराम से बैठ के कोई चैप्टर वगैरह रीड करो, देखो तुम्हें समझ आता भी है कि नहीं। और मैं बैठ गई थी भगवान जी का नाम लेकर इनकी नोटबुक्स को कवर करने के लिए, क्योंकि बुक्स को बाइंडिंग करा लिया था हमने और नोटबुक्स पे मैंने सरस्वती माता का नाम लिया और मैं बैठ गई थी उनको कवर करने के लिए कि अच्छा बच्चे लिखें। तो पहले मैंने नवी की सारी नोटबुक्स कवर की और उसके बाद सेजल की तो अभी तो 4-5 ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन नवी की काफ़ी ज़्यादा हैं। 8 से 9 नोटबुक्स नवी की लगेंगी। यकीन मानिए सेजल LKG क्लास में आई हैं और 12 बुक्स हैं सेजल की। हमारे टाइम में 6 या 7 होती थी बस, लेकिन अभी डबल हो गया है। और इतनी सी गुड़िया है मेरी, इतना सारा प्रेशर हो गया है इसके ऊपर। यहीं पे बच्चे लगे थे अपनी बुक्स को चेक करने में और बहुत एक्साइटेड है दोनों ही। नवी को इतनी नहीं एक्साइटमेंट है क्योंकि वो उसको 4th क्लास में नवी अभी हो गया है, 3rd को उसने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं सेजल को थोड़ा डांट रही थी क्योंकि उसने रोना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है। अभी 1-1.5 साल से ही इसके साथ ऐसा हो रहा है, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है, पहले ऐसा नहीं करती थी। तो अभी मैंने दोनों बच्चों से उनकी डायरी वगैरह क्लियर कराई कि कौन सी किस बच्चे को लेनी है, क्योंकि दोनों की मैं अलग अलग कलर की डायरी लेके आई थी। फिर ये दोनों ना लड़ना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी ना डायरी उन्होंने बोला था कि नर्सरी टू 1st क्लास की अलग लगेगी और 1st से जो अगली क्लासें होती हैं उनकी अलग होती है डायरी। तो फिर मैं उसी हिसाब से लेके आई थी। लेकिन सेजल का ऐसा है ना हमारी कि जो चीज़ नवी के पास होती है ना उसको वही लेनी होती है। सारे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। रात के मुझे 10 बज गए थे इनकी बुक्स को कवर करते करते, कि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तो मैं बैठी ही थी घर का सारा काम खत्म करके। और बीच बीच में उठना भी होता है, जैसे वगैरह गर्म किया, बच्चों को पिलाया, लड्डू गोपाल जी को भी पिला के विश्राम कराया। तो फिर मैंने आराम से बैठ के इनकी सारी की सारी बुक्स कवर कर दी थी। नहीं आती है? सुनाओ। आती है? ओके। और अभी ना ये नेक्स्ट डे है तो घर का सारा काम वाम सुबह का ख़त्म करके ना 10 बजे के आसपास मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है। तो इस टाइम में ना कुछ भी काम में, जैसे आपको पता है कि उठा के बैठ जाती हूँ। तो अभी ये सूट एक मेरे पास रखा हुआ था, कटिंग कर लेते हैं, गर्मियों का लेते हैं तो कुर्ती वगैरह सी बनाने का मेरा इसका और पजामा। लेकिन आज ना मैं ऐसे मूड के साथ इसको लेके बैठी, कम से कम मुझे ना 10 बार उठना पड़ा होगा इस सूट की कटिंग करते करते, क्योंकि बाहर ना सड़क बन रही है हमारे यहाँ पे, मेन रोड जो मेरे घर के सामने ही है इस चीज़ की कि मेन रोड बन रहा है। 2 साल के अंदर अंदर भगवान जी की कृपा देखिए, टूटी हुई सड़क से लगी है, तो बहुत और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन यही देखिए मैं बार बार उठ के बीच बीच में जा रही थी। आता है तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती, खुद ही जाके मैं पूछती हूँ कि कौन है कौन नहीं है। 2-3 बार वो पहले पानी लेके गए, फिर उसके बाद वो आए और उन्होंने चाय के लिए मुझसे पूछा, बोला नहीं, वो सिर्फ पूछ रहे थे कि क्या आप चाय बना दोगे 2 या 3 कप। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि आप कितने बंदे हो, तो मैंने 8 से 10 कप चाय के बना के उनको दिए। और उसके बाद फिर आके बैठ गई थी मैं अपना पजामा कट करने के लिए।
कमीज वगैरह की कटिंग करने के बाद जब मैं बाहर आई तो इन आंटी को मैंने पानी की बोतल जो इन्होंने मुझे दी थी वो भर के पकड़ाई। और उसके बाद ना ये छोटा सा बच्चा मुझे यहाँ पे इनके साथ दिखाई दिया था। ये बच्चा ना दीदी को काफ़ी परेशान कर रहा था, काम नहीं करने दे रहा था इनको। तो मैंने इसको सोचा कि थोड़ी सा ना खाने के लिए कुछ नमकीन दे दूँ, तो वो मैंने इसको दी। फिर ये आराम से बैठ गया था और फिर इसकी मम्मी ने काम किया। उसके बाद मैंने इनके लिए चाय बनाई और चाय मैंने दे दी थी दीदी को। तो दूध मैंने इनको दिया था उस छोटे से बच्चे के लिए, लेकिन इन्होंने बोला कि बच्चा दूध नहीं पीता है, वो चाय ही पीता है। फिर मैंने इनको बोला कि बच्चे को चाय मत पिलाया करो। मैंने बोर्नविटा डाल के उसको दूध दिया तो बच्चे ने बड़े आराम से पी लिया। उसके बाद आके मैंने अपने पजामे की कटिंग की और पजामा ना कट करने के बाद मैंने रख दिया था, छोड़ दिया था। फिर मैंने नहीं इसको उठाया, क्योंकि ना फिर मेरे से ना बार बार ऐसे उठ उठ के काम नहीं होता है। जब मैं एक बार बैठ जाती हूँ ना तो मैं उसको पूरा करके उठती हूँ। तो पजामे की कटिंग करने के बाद मैंने सूट को वहीं पे छोड़ दिया था। और ये ना अभी शाम का टाइम था तो मैं और नबी गए थे दवाई लेने। तो कपड़े वगैरह मैं चेंज करके गई थी, क्योंकि ना मेरा सूट थोड़ा सा नीचे से ना मिट्टी मिट्टी में गंदा हो गया था। 2-3 बार मैं गई ना जैसे बाहर तो मिट्टी लग गई थी मेरे सूट को काफ़ी ज़्यादा। फिर बाहर हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं ना तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। तो कपड़े चेंज करके फिर हम गए हॉस्पिटल। वैसे मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं कई बार हॉस्पिटल आस पास के ऐसे ही चली जाती हूँ जो मैंने घर के कपड़े पहने हुए होते हैं। मैं स्पेशली कपड़े वगैरह चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मुझे करना पड़ा क्योंकि नीचे से ना उसका फ्रॉक काफ़ी गंदा हो गया था। हॉस्पिटल में ऐसे अच्छा नहीं लगता, कोई मिल भी जाता है। तो फिर वहाँ पे जाने पहले ना मैंने कमीज को थोड़ा सा अपनी जोड़ा था, जैसे गला वगैरह मैंने बना दिया था कमीज को और फिटिंग वगैरह कर दी थी जो ऊपर वाली चोली होती है उसकी। और मैं ना दाल भिगो के गई थी, तो दाल आज मैं बनाऊंगी। दोपहर में ना मैंने शिमला मिर्च बनाई थी भर के, लेकिन अभी मेरा मन था ना कि मैं कुछ अपनी पसंद का अपना फेवरेट बनाऊं। तो उसी के लिए ना मैंने यहाँ पे साबुत मसूर की दाल भिगो के रख दी थी। मुझे ना बहुत पसंद है वो, लेकिन हस्बैंड और बच्चे खा लेते हैं पर इतना खास खुश होके नहीं खाते हैं। तो इन्हीं के चक्कर में ना मैं भी कभी नहीं बनाती हूँ। 1 साल से ऊपर हो गया ये दाल रखी हुई है ऐसे कि ऐसे ही, मैंने इसको नहीं बनाया है। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि दोपहर में इनकी पसंद की सब्ज़ी बनी थी, लेकिन आज मैं शाम के टाइम अपनी ही पसंद का खाना बनाऊंगी। और ये देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि जब मैं रसोई में काम करती हूँ तो बच्चे आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 2 दिन तो पहले मैंने दाल को धो के उबलने के लिए रख दिया था, फिर तैयार कर दिया था मैंने उसका तड़का। और आज ना मैंने सिलबट्टे पे चटनी बनाई थी ये वाली। तो धनिया मैंने अपने घर से ही तोड़ लिया था, जैसा आपने देखा लगा रखा है, पुदीना वगैरह भी। तो चटनी मैं बना के ले आई थी। सिलबट्टे पे अंधेरा हो गया था ना बाहर, इसलिए ना थोड़ी मोटी मोटी रह गई कि ना बाहर उस वाली साइड ना लाइट नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था इतना, लेकिन कोई बात नहीं, स्वाद के लिए चल जाएगी। तो फुलके बना दिए थे गर्मा गर्म। शिमला मिर्च खाने के लिए मना कर दी थी बच्चों ने कि अभी नहीं खानी है, तो दाल के साथ खीरा कट कर दिया था मैंने, दोनों बच्चों को खाना दिया खाने के लिए। सेजल को भी ना मैं नबी के पास ही बिठा देती हूँ, अलग प्लेट लेके, कोशिश करती है वो खाने की और वो खा भी लेती है काफ़ी अच्छी से सब्जी वगैरह। तो अभी मैंने छोड़ दिया है उसको अपने हाथ से खिलाना भी। तो दोनों बच्चों को खाना दिया और वो आराम से बैठ के खाएंगे। दाल के अंदर घी डाल दिया था मैंने थोड़ा थोड़ा, कि नबी तो बिल्कुल भी नहीं खाता है सब्जी चम्मच वगैरह से, सेजल तो खा भी लेती है। तो ये एक लास्ट रोटी रहती है, इसको मैंने बनाया फटाफट से। और इतने तब तक ना हस्बैंड भी आ गए थे, फिर मैंने उनकी थाली लगाई और उसके बाद मैंने अपनी थाली लगाई। और अभी आप देखिए मेरी अपनी थाली छोड़ के ना उन्होंने मेरी थाली उठा ली। उनके लिए ना पहले ही मैंने लस्सी वगैरह बना दी थी और अपने लिए बनाया था मैंने खीरे का रायता, कि वो बहुत कम खाते हैं रायता वगैरह। और ये थाली ना मैंने अपने लिए लगाई थी, लेकिन देख के ना उन्होंने एकदम मेरे से पलटी कर ली थाली की, कि अच्छा अपने लिए इतने अच्छे से सजा के लेके आई हो, मेरे लिए ऐसे। तो फिर मैंने भी बोला कोई बात नहीं शिमला, आप ये वाली थाली ले लीजिए, क्योंकि जब भी चावल वगैरह बनते हैं ना तो अलग प्लेट में खाना खाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चम्मच के साथ खाना पसंद है और मुझे हाथ के साथ। मिर्च को किया साइड और दाल के साथ चावल खा के और रायता खा के किया मैंने पूरी रसोई को और बर्तनों को अच्छे से साफ। और आप सबसे मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।